मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे असीसो, मेरा नाम अनाजली सुलेमान रसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। खुदावंद का फसल और रहम आप सबों पर होता रहे। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पर सीखने वाले हैं और वो जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा अनुमान है आज का, वो है कि औरत के लिबास के बारे में हम सीखेंगे कि एक औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है कि हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए लिबास कैसा होना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं तो हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम में इस्तिशना उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत को खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत का लिबास, मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि खुदा का कलाम जो हमने तलावत किया कि औरत का जो लिबास है वो मर्द से मुख्तलिफ होना चाहिए और एक औरत को मर्द का लिबास पहनने से कलाम मना करता है और इसी तरह फिर एक मर्द को भी औरत का लिबास पहनने से मना करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज ये एक बड़ा सवाल है जो लोग पूछते हैं कि एक औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। ख़ास करके मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो नौजवान हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के अंदर हैं, आज का एक ऐसा दौर चल रहा है कि इसके अंदर एक स्टाइल, एक फ़ैशन के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को पहना जाता है जो कि नामुनासिब है, जो कि बिल्कुल भी वो इस काबिल नहीं कि उनको पहना जाए या इस लायक नहीं कि उनको ज़ेब तन किया जाए। लेकिन हमारे लोग, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी औरतें हैं, वो ऐसे लिबास को अख्तियार करती हैं या पहनती हैं या ज़ेब तन करती हैं जो कि कलाम के ख़िलाफ़ है, जो बाइबल के ख़िलाफ़ है। हमें, जो हम मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा के लोग हैं, हमें क्या करना है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमने खुदा के कलाम पर चलना है और उस पर अमल करना है। हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है और फिर जब हम पहला तीमुथियुस और उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आप को संवारें। ये खुदा का कलाम है। पहले हमने पुराने अहदनामा के अंदर से पढ़ा हवाला, अब हम नए अहदनामा में भी पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सारी बातें पुरानी हैं, जबकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और फिर हमें एक हवाला जो हमने अभी नए अहदनामा में पढ़ा है कि खुदा का कलाम जो पहले तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत को हमने पढ़ा है कि लिखा है कि औरत का लिबास जो है वो हयादार होना चाहिए। आज हम फैशन के चक्रों में इतने गुम हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमने कैसे लिबास को पहना है। और आज आई एम सॉरी, लेकिन इस तालीम को चर्चिस के अंदर बहुत कम दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे चर्च के लोग आना ही चर्च में बंद कर दें। बहुत सारे लोग इस बात से शर्माते हैं, ग्रेस करते हैं। मैं यहाँ पर किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, किसी भी पास्टर पर या किसी भी खादम पर, क्योंकि खादम सारे ही इज़्ज़त के लायक है और खुदा ने सभी को इज़्ज़त बख्शी है। और जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं,
आज हम हमारे ये सोसाइटी में, हमारे माशरे में ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसा लिबास कि फ़लाने ने ये लिबास पहना है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, या फ़लाने की बेटी ने पहना है तो मेरी बेटी क्यों नहीं पहन सकती। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ऐसे लिबास से मना करता है जिसके अंदर शर्म नहीं रहती। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अ, लिबास हैं जिनके अंदर जो है वो शर्म महसूस की नहीं जाती, जबकि हमें महसूस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें हयादार लिबास के अंदर रहते हुए और परहेज़गारी के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। और तभी जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें फिर पसंद भी करता है। आज मेरे अज़ीज़ों, जो हम वर्शिप करने वाले लोग हैं वो भी ऐसे लिबास को पहनते हैं, क्योंकि लोगों के सामने वो खड़े होते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं कि जो वर्शिप कर रहे हैं या किसी भी तरह से वो खुदा की खिदमत में है। तो वो लोग फिर उनको देखते हैं कि इसने कैसा जो है वो लिबास पहना है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, फिर उसको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। सो हमें एक नमूना देना है, जो हम वर्शिप करते हैं या किसी भी खिदमत के अंदर है, हमें ऐसे लिबास को पहनना है। और फिर हमें जो खुदा की खिदमत में है ऐसी तालीम को भी अपने चर्चेस में देना है, ताकि लोग खुदा के कलाम को फॉलो कर सकें और एक हयादार लिबास पहन सकें। सो मेरी आप सभी से इल्तमास है कि आप खुदा के कलाम को अपने चर्चेस के अंदर सुनाइए, लोगों को अवेयर कीजिए कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से सिखाता है कि हमें किस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है और हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। आज का जो हमारा जी वीडियो बनाने का मकसद है वो एक ख़ास मकसद है, अपनी बहनों तक, अपनी बेटियों तक ये पैगाम को पहुँचाना, ताकि वो खुदा के कलाम को जान सकें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें और अपने हयादार लिबास को अपनी परहेज़गारी में रहते हुए वो ज़िंदगी गुज़ार सकें। और फिर जब हम खुदा के कलाम में 15वीं आयत में लिखा है, तो वहाँ पर लिखा है कि लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, लेकिन आगे लिखा है बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहे। सो हमारी ज़िंदगी में परहेज़गारी, पाकीज़गी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि खुदा की आँखें पाक हैं और वो बदी को देख नहीं सकती। और फिर एक जगह पर लिखा है कि खुदा पाक है, तुम भी पाक बनो। सो जब हमारा बनाने वाला पाक है और वो चाहता है कि हम पाकीज़गी में रहें, तो हमें भी पाक बनना है, अपनी सोचों, अपने ख़्यालों से भी और अपने चाल-चलन से भी, और ऐसे लिबास को भी हयादार लिबास पहनना है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरा हो सके। सो खुदावंद हम सभी को इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता करे। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।